हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश शर्मा आज आपको काल सर्प योग के बारे में बताना चाहूँगा कि काल सर्प योग क्या होता है। लोग क्यों काल सर्प योग के नाम पे इतने भयभीत होते हैं। ओके, चलते हैं आगे। काल सर्प योग क्या है? विचार शून्य अविवेकी ज्योतिषियों द्वारा अपने ग्राहकों प्रेक्षकों को भयभीत करके ग्रहों की शांति के लिए भारी मात्रा में खर्चा कराने का साधन या एक वास्तविक योग, जिससे भविष्यवाणी करने से पूर्व ध्यान से देखा जाना चाहिए। वास्तव में ये बताना चाहता हूँ कि काल सर्प योग जैसी कोई चीज ज्योतिष की जो टॉप की किताबें हैं, खासकर बृहत पाराशर हुआ उसमें नहीं दिया हुआ है। ये सब बात की मनगढ़ंत कहानियाँ है, ये इससे सिद्ध हो जाएगा। कई एक ऐसी कुंडलियां हैं जिसमें काल सर्प योग है, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली, हिटलर की कुंडली, अकबर की कुंडली, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसमें काल सर्प योग है और पूर्ण काल सर्प योग है। जैसे ये बताते हैं कि ऐसे काल सर्प योग होता है, इसके बाद उनको बेहद सफलता मिली है। तो वो एक चीज आपको तर्क से मैं ये बात सिद्ध करना चाहूँगा। ओके, होता क्या है काल सर्प योग? काल सर्प योग क्या होता है? जब सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य में हो या केतु और राहु के मध्य में हो तो काल सर्प योग होता है। कुछ ज्योतिषियों ने कुछ कुंडलियों के आधार पर अर्ध काल सर्प योग की खोज की, और कुछ ज्योतिषी जो दिल्ली के आसपास के, खासकर एक नया पैटर्न चला है कि आंशिक काल सर्प योग होता है। जब कुछ नहीं मिला तो आंशिक काल सर्प योग कह दिया जाता है। किसी तरीके से यह सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, या तो पितृदोष है, या तो शनि अष्टम है, या तो शनि की 7.5 चल रही है। इस तरीके से कोई ना कोई बात कह के बताया जाता है कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो या तो काल सर्प योग के नाम पे हो रही है, या तो पितृदोष या मातृदोष, या शनि अष्टम है, या शनि की 7.5 है। ये 4-5 ऐसे जुमले हैं जो उनकी एक कमाई के साधन है, और इससे वह ज्योतिषी अच्छा खासा धन कमाता है। तो उनके एक कमाई का जरिया बन गया है काल सर्प योग कि लोगों को भयभीत करिए, डराइए, और जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सके। काल सर्प योग ज्योतिष के हित में सही संतुलन होना चाहिए, क्योंकि जब ज्योतिषी काल का अर्थ मृत्यु और सर्प का अर्थ सांप बताते। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ज्योतिषी होते हैं वो काल सर्प योग में कहते हैं कि काल मृत्यु है और सर्प जो है सांप है। तो ये कहते हैं कि जिसने कभी कोई सर्प को मारा होगा पूर्व जन्म में, सर्प को मारने के कारण तो उसको इस प्रकार के जीवन में बाधा आती है जो राहु और केतु के कारण ही होती है। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि मानव जीवन में जो बाधाएं आती है वो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आती है, ना कि राहु और केतु के कारण आती है। उसमें अनेक ग्रह भी हो सकते हैं जो बाधा कारक कुंडली में होते हैं, सिर्फ राहु और केतु के कारण ही बाधा नहीं आती। और काल सर्प योग सर्प को मारने से ही होता है, ये बात भी टोटल गलत है। ये कोई सिद्ध सत्य बात नहीं है, ये केवल एक ठगने के धंधे हैं। और राहु केतु के दुष्प्रभाव को कुछ जन्म कुंडलियों के आधार पर कम करने के लिए मिथ्या और निरर्थक धार्मिक अनुष्ठान करवाए जाते हैं। वे पीड़ाकारक प्रभाव बिना राहु केतु के भी कुंडली में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। सिर्फ झूठ बोल के मिथ्या निरर्थक धार्मिक अनुष्ठान, बड़े बड़े अनुष्ठान, लाखों रुपयों की पूजा कराई जाती है। लोग काल सर्प कटाने के नाम पे नासिक जाते हैं और पता नहीं क्या क्या कर्मकांड करते हैं। तो देखिए, यदि काल सर्प योग होता है और सर्प को मारने से ही होता है, तो ये बात जानिए कि कई नॉर्थ में, उत्तर पूर्व में मिजोरम है, नागालैंड हुआ, उत्तर पूर्वी भारत के अन्य क्षेत्रों में जन्म कुंडलियाँ ऐसी है जहाँ पे लोग व्यक्ति सांप को मार के ही खाते हैं। अब जहाँ लोग सांप को ही मार के खाते होंगे तो यहाँ तो वहाँ के तो सारे के सारे लोगों में काल सर्प योग होगा, ये बात सिद्ध होती है। तो इस तरीके से ये भी बात गलत है कि सांप को कोई जन्म में किसी व्यक्ति ने सांप को मारा होगा तो काल सर्प योग होगा, तो ये भी गलत सिद्ध है और टोटल झूठ बात है ये। साथ ही मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये कुंडलियों में 12 स्थान होते हैं, इस तरीके से दिख रहे हैं। मैं एक उदाहरण से आपको काल सर्प योग के बारे में बताना चाहता हूँ। मान के चलिए मेष लग्न की कुंडली है, एग्जाम्पल है, इसको अपनी कुंडली मत बिठा लिया आप। जैसे ये मेष लग्न की कुंडली, हर लग्न की अलग अलग कुंडली होती है। मेष लग्न की कुंडली है, इसके प्रथम भाव में राहु बैठा और यहाँ केतु बैठा है। ठीक है, मान के चलिए कि यहाँ पे शनि है, शुक्र है, मंगल है, बुध है, सारे के सारे ग्रह यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए। ठीक है, यहाँ एक ग्रह कोई यहाँ बैठा हो, या यहाँ 4 ग्रह बैठे हो, या यहाँ 2-4 ग्रह बैठे हो, यहाँ एक ग्रह बैठा हो, यहाँ एक ग्रह, इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक सारे ग्रह आ गए, तो ये माना जाएगा कि इस कुंडली में पूर्ण काल सर्प योग है।
ओके, अब तो ये काल सर्प योग की बात हुई। अभी आप ज्योतिष की ढेर सारी मार्केट में कुंडलियां जो सॉरी काल सर्प योग की ढेर सारी मार्केट में किताबें छप रही हैं जो इतनी डर और भय पैदा कर देगी कि आप थरथरा जाएंगे, कांपने लगेंगे। जैसे कई प्रकार के काल सर्प योग, अनंत काल सर्प योग है, कुलिक काल सर्प योग है, वासुकी काल सर्प योग है, शंखपल काल सर्प योग है, पद्म काल सर्प योग है, तक्षक काल सर्प योग है, ये शंखनाथ काल सर्प योग है, पातक काल सर्प योग है, विषाक्ता, शेषनाग इत्यादि। तो इस प्रकार का माहौल बना दिया गया है कि आपको डरना पड़ेगा और डर जाएंगे आप। ओके, तो इस तरीके के एक तो ये झूठे योग कहीं ठिकाने नहीं है, और बृहद पाराशर शास्त्र की ज्योतिष में तो ये दिया ही नहीं है। तो ये कहाँ कहाँ से लेके आए हैं पता नहीं भाइयों ने, और खूब अच्छा खासा धंधा चल रहा है। एक सर्वे के अनुसार, एक मैगजीन ने सर्वे किया था, वो उन्होंने बताया था कि लगभग 600 करोड़ का ऐसा व्यापार है भारत में जो लोगों को लूट खसोट किया जाता है। और लोग, हिंदुस्तान का जनता तो जानते हो आप लोग, डरपोक है। वो तो डर से है, कोई भी मानव आदमी के जीवन में संकट आता है तो भयभीत हो जाता है, डर जाता है, बेचारा चाहता है कि कोई उसका भला हो जाए। किसी की जॉब में संकट आ जाए, किसी के व्यापार में संकट हो जाए, किसी के बेटे की तबीयत खराब हो जाए, किसी की बेटी की शादी ना हो, या किसी के यहाँ और भी आने कोई बीमार हो जाए, तो आदमी डरता है मानव, इसलिए उनकी बात मान लेता है। अब बताएं, जैसे काल सर्प योग होता तो क्या बताते हैं कि जैसे काल सर्प योग आपकी कुंडली में तो क्या प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि वो खूब मेहनत करेगा तो उसको असफलता मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी, परेशान हो जाएगा, वो निराश हताश हो जाएगा, शारीरिक और मानसिक दुर्बलता होगी, विलंबित या दुखद विवाह होगा, संतानोत्पत्ति में बाधा, संतान सुखी में कमी, ऐसी बात वो कहते हैं। काल सर्प योग के परिणाम क्या होंगे। आर्थिक रूप से सफल नहीं होने के से हताशा होगी। इस योग का प्रभाव आजीवन माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि 42 वर्ष की आयु तक ही रहता है, काल सर्प योग के बाद में खत्म हो जाता है। तो ये झूठी और फालतू बकवास किस्म की बातें हैं जो राहु और केतु के नाम पे एक बड़ा धंधा हिंदुस्तान में चल रहा है। देखिए साथियों, भगवान की जो मर्जी है वही होगी। जैसे कि रामचरितमानस में भी लिखा है, करी गोपाल की सब होई, होई है सोई जो राम रखी राखा। भगवान की जो मर्जी है वैसे ही सब होना है। पद्म पुराण में भी बात आई कि चिंता करने की आदत से बढ़कर कोई दुख नहीं है, क्योंकि यह शरीर को क्षीण करती है। इसलिए चिंता मुक्त रहिए, टेंशन मत लीजिए। हर मनुष्य का जीवन पूर्व जन्म के कर्मों के भोग की कहानी है, इसमें कोई नहीं बच सकता है। देखिए, हर एक मानव के जीवन में कोई ना कोई संकट आना है, चाहे वो अमीर हो या बड़ा हो। इसमें यह मत सोचिए कि काल सर्प योग के कारण ही होता है। ज्योतिषियों के जो कमाने की वो ट्रिक है वो बताता हूँ। ज्योतिषियों के पास ये 3 चीज ना हो तो ज्योतिषी भूखा मर जाएगा। कौन ज्योतिषी भूखा मरेगा? जो बदमाशी करता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ ये 3 ट्रिक क्या है। एक काल सर्प योग होता है, इसके नाम पे लोग भयभीत होते तो अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। जो कि काल सर्प योग तो बड़े बड़े लोगों की कुंडली में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में है, इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर की कुंडली में, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की कुंडली में। इसके बाद भी उन्होंने कितनी सफलता प्राप्त की है आप देख ही रहे हैं। कोई राष्ट्रपति है, कोई प्रधानमंत्री। पितृदोष को समझने के लिए जो महान त्रिकालज्ञ है वह जो इस पितृदोष को समझ सकता है। जो महान उच्च स्तर का जो पंडित है, सात्विक है और साधु है, वो व्यक्ति जो है किसी कुंडली में पितृदोष क्या होता है वो जानने की ताकत रखता है। इस प्रकार की ये चुरकट और ठगी धंधे करने वाले कभी पितृदोष को नहीं जानते। ये तो पितृदोष मातृदोष के नाम पे ठगते हैं और भोली भाली जनता ठगी जाती है। इसके बाद कहते हैं वो कि आपका शनि अष्टम है या 7.5 चल रही है। तो ये काल सर्प योग पितृदोष, मातृदोष या शनि की बात करके वो ही शनि का अष्टम शनि है या आपका कंटक शनि है या फिर आपका जो है 7.5 चल रही है, इस तरीके से बोल के वो आपको ठगेगा। ओके, नेक्स्ट। यदि ये 3 बातें ना हो तो ज्योतिष भूखा भी मर सकता है। ज्योतिष कभी लोगों को सच्ची बात नहीं बताता। मैं उन ज्योतिषियों के बारे में कर रहा हूँ जो ठगी करते हैं। जो पाराशर ऋषि पाराशर होरा शास्त्र ने बताया था कि किसी व्यक्ति की ग्रह बाधा आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ग्रह शांति के उपाय बताएं, और बड़े सरल है जो आगे मैं चर्चा कर रहा हूँ। हिंदू जो धर्म है उसमें भी संकेत नाड़ी भृगु ज्योतिषियों में ऐसी बात बताई है कि पितृदोष के बारे में ज्योतिष में कोई सटीक विधि नहीं है। कैसे पितृदोष निकालेंगे इसके बारे में कोई सटीक विधि नहीं है, और पितृदोष मातृदोष निकालना बहुत कठिन है। ये कोई महान पंडित और महान ज्योतिषी कर सकता है जो हिंदुस्तान में मुट्ठी भर भी नहीं होंगे। आप, मैं तो कहता हूँ कि नाम मात्र के ही बचे होंगे।
देखिए काल सर्प योग पितृदोष के बारे में बता चुका हूँ। ये 7.5 ये डराने का धंधे हैं। नेक्स्ट, अच्छा कोई भी ज्योतिषी आपको काल सर्प योग है या 7.5 है या ग्रह बाधा आ रही है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको क्या बताएगा? देखिए किसी प्रकार की कठिनाई या संकट बताने के लिए उनके पास 2 ही व्याख्या है, योग्य ठोस आधार। फिर भी इन ग्रहों की शांति के लिए धन की मांग करते हैं तथा अपना धन बढ़ाने के लिए नग रत्न खरीदने की बात करते हैं। ज्योतिषी और जो पाराशर ऋषि ने जो उपाय बताए हैं ग्रह शांति के लिए, दान बताया है, स्तोत्र पाठ बताया है, मंत्रों का पाठ बताया है, वो ज्योतिषी नहीं कहेगा। आपको कहेगा मैं आपके नगनगीना खरीद लो, जिससे उस नगनगीने में एक तो नकली नगनगीन होते हैं, उससे कुछ नहीं होता है, और ज्योतिष की किताब में नगनगीनों की बात ही नहीं है। उनमें उनका कमीशन होता है और अच्छा खासा धंधा होता है और भोली भाली जनता लुटती है। देखिए जब काल सर्प योग इतना महत्वपूर्ण था तो महर्षि पाराशर, वराहमिहिर, अन्य ने इसकी चर्चा क्यों नहीं की? इसे पूरी कुंडली को बिगाड़ने वाला क्यों नहीं बताया? ये सिर्फ चोरी का धंधा है, ठगी का धंधा है। और दक्षिण भारत का ऐसा देश है जिसमें इस प्रकार की बातें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी है, और वहाँ पे रेखा योग में इसी प्रकार की जन्म कुंडली को बिगाड़ने वाला बताया जाता है। तो वहाँ से ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से निकली है। आपने देखा होगा दक्षिण भारत में राहु कालम के नाम पे कि राहु काल चल रहा है, राहु काल के नाम पे बिल्कुल मुहूर्त और ज्योतिष और ये बहुत तमाशे हैं वहाँ पे। तो भाइयों ये बताना चाहता हूँ, अकबर महान की कुंडली है, उसमें लग्न केतु है और राहु ये 7वां बेटा, सारे ग्रह अकबर महान की कुंडली में पूर्ण काल सर्प योग है। लेकिन अकबर की सफलता के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका ये मतलब है काल सर्प योग झूठ है। जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में भी काल सर्प योग है। सिर्फ एक ग्रह उनका जो है जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में पूर्ण काल सर्प योग है। एक भी ग्रह राहु केतु की परिधि से बाहर नहीं है, सारा ग्रह राहु केतु के अंदर ही है। देखिए यहाँ से राहु पूरे ग्रह, एक भी ग्रह बाहर नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जैसे महान आदमी की कुंडली में काल सर्प योग होके भी जब इतनी सफलता मिल सकती है, तो ये जो बदमाश लोग कहानियां गढ़ते हैं काल सर्प योग की और जो नासिक में ये धंधे चलते हैं, पूर्णतः झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। देखिए ये हिटलर की कुंडली में भी काल सर्प योग बनता है। केवल शनि महाराज भर उसकी कुंडली में बाहर है, बाकी उसकी कुंडली में भी काल सर्प योग है। ये मार्गरेट थैचर की कुंडली में काल सर्प योग है। इसके बाद लता मंगेशकर जी की कुंडली में भी काल सर्प योग बनता है। ओशो रजनीश की कुंडली में भी काल सर्प योग बनता है। मोरारजी देसाई जी की कुंडली में भी काल सर्प योग बनता है। इसका मतलब इतने बड़े बड़े लोगों की कुंडली में काल सर्प योग होता है और उन्होंने कितनी प्रगति की है, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है। ग्रह शांति के उपाय ऋषि पाराशर कृत होरा शास्त्र में बताए गए ग्रह शांति के उपाय जो अटल सत्य हैं, जैसे दान, स्तोत्र पाठ, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, महामृत्युंजय जप, ओम नमः शिवाय का जप, या गुरु के द्वारा बताया गया कोई और मंत्र आदित्य सूर्य आदित्य हृदय स्रोत है ना, मंत्र जैसे सूर्य का मंत्र होता है, चंद्र का मंत्र होता है, मंगल का, बुध का, शुक्र का, गुरु का, राहु का, तो ये मंत्र पढ़ने से, और नवग्रह शांति के भी एक छोटे छोटे स्त्रोत होते हैं, वो पढ़ने से आपको फायदा मिलेगा। ये नहीं कि आप महंगे नगीने लगाओ और एक प्राइवेट पंडित तो लगाओ और वो झूठा सच्चा मंत्र का जाप करता है। आप सोचिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कोई प्राइवेट व्यक्ति के मंत्र कराने से फायदा मिलेगा कि आपको करने से होगा? तो आपको स्वयं करिए और देखिए आपको फायदा मिलेगा। यदि नहीं मिलता तो आपकी जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो होगा। स्वाध्याय करना चाहिए, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना जैसे रामायण, गीता, श्रीमद् भागवत, इसका पाठ करने से भी फायदा है। और दान का बड़ा महत्व, दान करना चाहिए गरीब व्यक्तियों को दान, ये नहीं कि कोई लुटेरे को दान करो। दान उसको करिए जिसको जरूरतमंद है, गरीब आदमी को दान करिए, आप कुपोषित बच्चों को दान करिए, जो बच्चे विकलांग है, लोग जो हॉस्पिटल में जाइए उनको दान करिए, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में मैं पूर्व के वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। ये महान स्तोत्र पाठ है, इसका पाठ करने से बड़ा फायदा मिलता है। और ऋषि पाराशर ने ये सूर्य मंत्र, कृष्ण मंत्र, सूर्य मंत्र, मंगल मंत्र, बुध मंत्र इस प्रकार बताया है। मंत्रों की संख्या बताया है कि सूर्य मंत्र 7000 करना चाहिए, चंद्रमा का मंत्र 11000 करना चाहिए। इस तरीके से ये जो बातें हैं ये सत्य है, ना कि नगनगीने और ये काल सर्प योग जैसी दुनिया में झूठी बात नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप स्वाध्याय करना चाहिए और शांति से रहना चाहिए, और जो है ईश्वर का नमन जप करना चाहिए, इससे आपको फल मिलेगा।
मेरी बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि काल सर्प योग जैसी कोई बात नहीं है। ये बहुत बड़ा धंधा, भारत में कम से कम 500-600 करोड़ का सालाना ज्योतिषियों का ये धंधा है। कोई काल सर्प योग, कोई शनि की 7.5 कह के दबाता है, कोई पितृ योग, मातृ योग, दुनिया भर की ऐसे मातृ दोष, इस प्रकार के आपको डरा देंगे और आप भयाक्रांत हो जाते हैं। भयाक्रांत होके ये आपका भयादोहन करते हैं और मनमाना आपसे ये पैसे की लूटपाट करता है। प्रकार के ज्योतिषी जो अच्छे प्रकार के ज्योतिषी होंगे या जो लूटपाट का साधन नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जो अच्छी चीजें नहीं बताते, आपको लूटने के साधन इन्होंने आपको बताते हैं और आपके को लूटते हैं। तो भाइयों, आपसे निवेदन है कि आप भी इस चीज को जान गए होंगे और अपने साथियों को बताइए कि इस प्रकार का काल सर्प योग कोई नहीं होगा। तो ये लोग अपनी मेहनत करें और लोगों की हेल्प करें तो आपका भला होगा। हरे कृष्ण। भाइयों, मेरा आपको वीडियो कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। सब्सक्राइब करने से मुझे आगे और मेरे वीडियो जो है आपको सर्च में आएंगे और लोग भी देख पाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्ण।